नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल लीडिंग ब्रेन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से चार संख्या का भाग किया जाता है दो संख्या से। अगर आपको भाग में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को देखकर आपको भाग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक संख्या ले लेता हूँ, चार संख्या वाली। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 3441, ठीक है। ये हमारी कितनी संख्या है? 1 2 3 4। इस चार संख्याओं को हम भाग देंगे किससे? दो संख्याओं से, यानी 1 और 2, दो संख्या से। देखो, आप भाग करने का तरीका कैसे होता है वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको टेबल आता है 22 का, मुझे भी नहीं आता, कोई बात नहीं। तो हम मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, 22 वन जा कितना होता है? 22। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, अब दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 22 का टेबल लिखा। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 22 ही आएगा। अब 22 को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 2 से। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44। अच्छा, पहले देखो भाग के अंदर कितनी संख्या है? 1 2 3 4। और भाग के बाहर कितनी संख्या है? 1 और 2। बाहर तो है 2 संख्या, तो अंदर भी आप ऐसा करना, 2 संख्याएं ले लेना। तो मैंने 34 ले लिया, 34 ले लिया। 4 और 1 को बाद में देखेंगे, पहले 34 ले लेना। ले लिया 34। अब आपको 22 के टेबल में 34 ढूंढना है। अगर 34 नहीं मिलता तो उससे जस्ट छोटा ढूंढना। क्या ढूंढना? जस्ट छोटा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 22 का टेबल बस यहीं तक ही लिखा है, आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो 22 के टेबल में 34 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब आगे लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 44 ही बड़ा है 34 से। तो क्या मैं 44 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा है। मैंने क्या बोला? 34 ही मिलना चाहिए, उसके जैसा ही मिलना चाहिए, या फिर नहीं मिलता तो उससे जस्ट छोटा लेना है। तो हम क्या लिखेंगे? 22 लिखेंगे। कितने पे आया? 1 पे आया, तो यहाँ पर आएगा 1। 22 वन जा कितना आया? 22, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या था? अगर बाहर जितनी डिजिट है तो अंदर भी उतनी ही डिजिट ले लेना, और फिर आपको क्या करना है? वो ही ढूंढना है। अगर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा ले लेना है। अब हमें क्या करना? घटाना है। 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1, ठीक है। अब ये बताओ 22 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता। 22 वन जाए 22 होता है, वही बड़ा है 12 से। तो अब हम क्या करेंगे? इस 4 को लिख लेंगे, ठीक है। 124 ले लिया। अब देखो 22 को मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, जैसे कि 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में एक जोड़ा 13। क्या मैं 132 लिख सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा है। मैंने क्या बोला था? आपको जस्ट वैसा ही ढूंढना है। अगर नहीं मिलता तो उससे जस्ट छोटा लेना है। अब देखो 22 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 132 आया, तो 5 पे कितना आता है? 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, 10 में 10, 5 2 जा 10, 10 में 1 जोड़ा तो कितना है? 11। 110 कितना आया? 110। कितने पे आया? 5 पे आया। तो 110 को लिख देंगे। अब 4 के नीचे 0 है तो 4 ही आएगा। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और 1 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 0। 0 लिख लो या क्रॉस का निशान लगा लो। अब यहाँ पर तो आ गया 14। ये बताओ 22 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो लास्ट बचा है 1, इस 1 को उतार देंगे, ठीक है। तो ये 1 मैंने उतार दिया। अब 22 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था? 132। सिंपल है, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 2 जा 40, 7 2 जा 40, 154। क्या लिखना सही है? नहीं, 154 तो बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे? 6 ले लेंगे। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो कितना है? 132। तो यहाँ पर आप घटाते हैं। 1 में से 2 तो जा नहीं सकता, कैरी ले लेगा 11। 11 में से 2 गए, कितना बचा? 9। इसने कैरी दिया तो कितना बचा? 3। 3 में से 3 गया तो कितना बचा? 0। 1 में से 1 गया तो कितना बचा? 0। यानी कि आंसर है 9। अगर आपसे पूछा जाए इस सवाल में रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर बोलोगे 9। और इस सवाल में पूछा जाए कि क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन बोलोगे 156। अंदर वाले को पार्ट को कहा जाता है डिवाइडर, और बाहर वाले पार्ट को कहा जाता है डिवाइडेड। हिंदी में बोलूँ तो ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। दोबारा से, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो अभी मैं आपको कोई मुश्किल सवाल नहीं सिखा रहा, बस सिंपल सवाल ही सिखा रहा हूँ। जब आपको ये समझने आने लग जाएगा तब मैं आपको दशमलव वाले भाग सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक और सवाल ले लेते हैं। इस बार हम कुछ और लेते हैं, जैसे कि डिफरेंट ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा तो 3084, ठीक है। 3084, इसको डिवाइड करते हैं 71 से। देखो इस भाग की हेडिंग क्या थी? चार संख्याओं को दो संख्याओं से भाग। तो अंदर कितनी संख्या है? 1 2 3 4। इस चार संख्याओं को मैं 1 और 2, दो संख्याओं से भाग कर रहा हूँ। तो वही प्रोसेस है। बाहर कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। अंदर कितनी लेनी है? 2 लेनी है। यहाँ से मत ले लेना, यहाँ से लेना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 71 के टेबल में 30 आता होगा? नहीं आता होगा, क्योंकि ये तो छोटा है। तो इसलिए मैं ए को ले लूँगा। ये बन गया 308। कितना बना? 308। अब 71 के टेबल में ढूंढूंगा, क्या 308 आता है? पहले तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। क्या ये लिखना सही रहेगा? नहीं। क्यों?
क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि या तो यही आना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो उससे जस्ट छोटा आना चाहिए। तो ये तो आ नहीं रहा, अब हम इससे जस्ट छोटा ढूंढेंगे। 5 पे बड़ा आ गया तो 4 पे क्या आएगा, 4 वन जा 4, 4 7 जा 28, 284। कितना आया, 284। तो इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ 284। अभी बताओ कितने पे आया, 4 पे आया, तो 4 को हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, अब घटाते हैं। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 0 में से 8 नहीं घटाना, आपको कैरी ले लेना है। तो 10 में से 8 गए तो कितना बचा, 2। इसने कैरी दिया तो यहाँ कितना बचा, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यहाँ तक आया समझ में, बढ़िया। 71 के टेबल में 24 आता है, नहीं 71 ही बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 को उतार देंगे, ये कितना बना, 244 बना। अब देखेंगे यहाँ पर, देखो 4 पे ही कितना आया था, 284, तो ये तो बड़ा हो गया। तो 5 वाला ले लें, ठीक है, या फिर देख लेना और कोई सा भी आता तो देखो 5 पे तो 355 आ गया, 4, तो यानी कि 3 पे ले लेते हैं। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 213, ये सही है। देखो 4 पे तो 284, ये तो बड़ा है, 213 छोटा है, तो यहाँ पर हम 213 लिखेंगे। ठीक है, कितने पे आया, 3 पे आया, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, और 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यानी कि फाइनल आंसर क्या है हमारा, रिमाइंडर आया 31। आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिमाइंडर आया 31 और इसके बाद क्वेश्चन आया 43। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से करना है 4 संख्याओं का 2 संख्याओं से भाग। तो इसलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसका क्वेश्चन क्या आया है और रिमाइंडर क्या आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी अगर आपको बेसिक मैथ से एडवांस मैथ सीखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।